अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, लड़के बनने लगी लड़कियां और लड़कियां बनने लगी लड़के। सर्जरी के जरिए हमारे माशरे में जिन्स की तब्दीली का ये रुझान बढ़ता चला जा रहा है। आज के प्रोग्राम में हम इसी पे बात करेंगे कि क्या ये जिन्स की तब्दीली कि जहां पर सर्जरी होती है और कोई लड़की लड़का बन जाती है या कोई लड़का लड़की बन जाता है, क्या हमारा मजहब इसकी इजाजत देता है और कानून इसके हवाले से क्या कहता है। और साथ ही में हम ये भी बात करेंगे कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिकल साइंस इस पर क्या कहती है। आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए सबसे पहले हमारे मौजूद मेहमानों का तारुफ। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मजहबी स्कॉलर अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब। इब्तिसाम साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। इब्तिसाम साहब के साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर फरीद अहमद खान साहब, प्रोफेसर ऑफ प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी, न्यू हॉस्पिटल लाहौर। फरीद साहब को बहुत बहुत शुक्रिया। और मुल्तान में हमारे साथ हैं मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। मुफ्ती साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम में आपने हमारे लिए वक्त निकाला। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले हम आपको नाजरीन एक ऐसे ही पेशेंट से हमारी की गई गुफ्तगू सुनवाते हैं कि जो अभी ज़ेरे इलाज हैं न्यू हॉस्पिटल लाहौर में। उनका कुछ दिन पहले ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है और लड़की थे पहले, अब वो लड़का है। पहले नाम कमल शहजादी भट्ट था और अब नाम अब्दुल हादी भट्ट है। आइए आपको दिखाते हैं कि इनकी क्या राय है और क्यों इनको ये सर्जरी करवानी पड़ी, और उसके बाद जब हम लौट कर आएंगे तो फिर अपने मेहमानों से इनकी राय भी जानेंगे। आइए आपको दिखाते हैं ये गुफ्तगू। जी नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं न्यू हॉस्पिटल लाहौर में, जहां पर हमारे साथ पेशेंट मौजूद हैं जिन्होंने जिन्स की तब्दीली की, ये सर्जरी करवाई है। पहले इनका नाम कमल शहजादी भट्ट था और अब इनका नाम अब्दुल हादी भट्ट है। इनसे जानते हैं और इनके साथ इनकी वालदा भी हैं कि आखिर इनको ये फ़ैसला क्यों करना पड़ा और ये सर्जरी कैसे हुई और अब इसकी क्या पेचीदगियाँ हैं और किन किन मराहिल में से इनको गुजरना पड़ा। हादी, मुझे अब ये बताओ कि आप अभी 24 साल के हो और आपने अपनी ज़िंदगी के 24 साल एक लड़की के रूप में गुजारे। आप लड़की थे, फिर जिन्स तब्दील हुई है तो अब आप अब्दुल हादी भट्ट हो। ये जहन में कैसे ख्याल आया, किसने मशवरा दिया है कि आपको इस तरीके से ऑपरेशन सर्जरी करानी चाहिए? नहीं, एक्चुअली मशवरा तो मुझे किसी ने भी नहीं दिया कि इसमें एक ये भी चीज़ आ जाती है GID, डेट्स कॉल्ड इज जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। तो चूँकि बचपन में ही मुझे एज अ बॉय ही जो है उसको परवरिश की गई, तो जो मेरी थॉट्स और लिविंग स्टाइल था वो एज अ बॉय ही था। ना तो मैंने कभी कोई चूड़ियाँ पहनी और ना ही कभी वो एक जो लेडीज़ गारमेंट्स होते हैं चमकीले दमकीले, मैंने आज तक कभी वेयर नहीं किए। इवन कि मेरी 2 सिस्टर्स और एक ब्रदर की जब शादी हुई तो मैंने मेकअप नहीं किया, क्योंकि मुझे आईब्रो तक नहीं बनाई, क्योंकि वो क्वालिटीज़ थी ही नहीं। ठीक है। और रहा सवाल कि जब एक लड़की एक एज में आती है जब उसको एक रियलाइज़ होना चाहिए उसके पेरेंट्स को कि भाई अब ये जवान है, इसकी शादी कर देनी चाहिए, तो वैसा मेरे साथ मसला दरपेश कभी आया ही नहीं। मेरे चेहरे पे हेयर ग्रोथ करना शुरू हो गया। एक अपर लिप्स होती हैं जो आम लड़कियां करती हैं, लेकिन उसके मुकाबले जैसे अभी आप मुझे देख रहे हैं, इससे थोड़े से लाइट होंगे लेकिन डार्क थे। तो हमने तरह तरह के ट्रीटमेंट्स लिए, मतलब लेडी डॉक्टर्स गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना, उन्होंने कहना ये मेडिसिन खा लें वो खा लें। इस तरह करते कराते 3-4 साल का अरसा गुजर चुका। मैं फेडअप हो गई, मैंने कहा क्या मैंने करना है, छोड़ें, मैंने नहीं ट्रीटमेंट लेना ना। 1-1.5 साल मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, लेकिन उसके साथ साथ फिर ये नीचे जैसे दाढ़ी कंप्लीट आना शुरू हो गई। फिर मैंने इसको सवेर लिया कि मैं ग्रेजुएशन जब मेरा कंप्लीट हुआ, जब मैंने गुजरना लोग मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखते थे और मुझे खुद भी लगता था कि मैं आदमी हूँ। मैं शालीमार हॉस्पिटल में दिखाया, हमारे बागबानपुरा में है। वहाँ पे उन्होंने मेरे काफ़ी सारे टेस्ट करवाए, जिसमें उन्होंने कहा जी आपके मेल हार्मोन्स डेवलप कर गए हैं, बीटा HCG, जिसमें कह लें कि फीमेल एग बनते हैं जो ठीक है, प्रेगनेंसी के, वो नहीं वो थे। नहीं है। वो अच्छा, नहीं मुझे ये बताओ आप कि आपने क्या हार्मोन्स के इंजेक्शन भी लगवाते रहे आप? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि इनको डिक्रीज करने के लिए मैंने ट्रीटमेंट लिया। उसके बाद मुझे शेख ज़ैद में रेफ़र किया गया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इसके अलावा भी आपने यहाँ न्यू हॉस्पिटल में आने से पहले भी आपने एक सर्जरी कराई थी। वो किस चीज़ की सर्जरी थी और कहाँ से कराई थी? मुझे बेसिकली सर्जरी इसलिए करवानी पड़ी, वो ट्यूमर की सूरत जो है इस टाइप की इख्तियार कर गई थी। उसके बाद मेरे कह लें कि बहुत ही ज़्यादा, उससे पहले यानी कि जो है ना चेंजिंग आना शुरू हो गई। उन्होंने मुझे कहा था आप नियो हॉस्पिटल में क्यों नहीं ठीक। दिखाते प्लास्टिक सर्जरी मुझे ये में। बताओ कि इसके अलावा भी और बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो घर में, चूँकि भाई होते हैं या घर का माहौल ऐसा होता है, घर भाइयों के साथ ही उठना बैठना, खेलना, वक्त गुजारना,
कि उनमें भी वो आदतें लड़कों की सी आ जाती हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो भी ये कदम उठाएं और ये फैसला करें कि हमें सर्जरी कराकर अपनी जिन्स को ही तब्दील कर देना चाहिए। तो ये सब करने के करते हुए क्या आपने, चलें डॉक्टर हजरात से तो पूछ लिया, लेकिन इसके अलावा भी क्या किसी से मुशावरत की, घर में, घर से देखिए, बाहर? घर से ये फैसला जो था हमारी पूरी फैमिली का। सेकेंडली, जहाँ तक आप ये चेंजिंग की बात कर रहे हैं, तो वो चूँकि हार्मोन्स ही चेंज थे। दूसरा एक टेस्ट होता है क्रोमोसोम्स, ठीक है? जिसमें देखा जाता है कि जेनेटिकली ये लड़का है या लड़की है। और प्रोफेसर फरीद साहब ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि ये एक बीमारी होती है टेस्टिकुलर फर्टिलाइजेशन, ठीक है? जो एक अरसा के लिए जो है, मतलब क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए फीमेल ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं, थोड़े से, ज़्यादा नहीं, ठीक है? और जब एक वक्त आता है, वो जब फिर अपने अरूज पे आते हैं वो चीज़, वो बेसिकली ऑर्गन नहीं बना पा रहे होते, फिर वो बाकी बॉडी पे जो है वो ठीक है, रिएक्ट मुझे करते बताओ, हैं। आपने किसी मजहबी स्कॉलर से आपने राबिता करके उनसे उनकी राय जानी कि मजहबी नुक्ता नज़र से क्या ये करना आपके लिए ठीक है, नहीं, जायज़ है या नहीं? मैंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, वालदा से मैं बात करता हूँ जी। आप का अब ये बेटा है, पहले ये बेटी थी कमल शहजादी भट्ट, अब अब्दुल हादी भट्ट। तो ये जो भी आखिर में मैंने सवाल पूछा है आपके बेटे से कि क्या किसी मजहबी स्कॉलर से कोई राय ली, तो उनका जवाब है कि नहीं ली। तो मुसलमान होने के नाते जब भी आप कोई इस तरह की तब्दीली की तरफ जा रहे हों जो कि बिल्कुल मामूल से हट के है, और फितरी तौर पे भी एक बिल्कुल ही और तरह की तब्दीली है, तो उसमें क्या आप नहीं समझती थी कि आपको किसी मजहबी स्कॉलर से कोई राय लेनी चाहिए थी, बात करनी चाहिए थी? बेटा, बात ये है कि मेरे अल्लाह ताला ने मुझे ये औलाद दी, सेहतमंद दी, तंदुरुस्त दी। कभी ऐसा हुआ ही नहीं था कि कभी मैंने अपने बच्चों को कभी एक नज़र लग गई है तो दामी कराया हो। मुझे इस बात का इल्म नहीं था। मेडिकल साइंस तो बहुत तरक्की कर चुकी है, अब तो ऐसा क्या है जो नहीं हो सकता, सब हो जाता है। लेकिन हम सब मुसलमान हैं, और मुसलमान होने के नाते मैं ये हादी सवाल पूछ रहा हूँ आपकी वालदा से भी, आपसे भी। सिर्फ वही ना, बात फिर वही आ जाती है कि जो भी होता है हुक्म रब्बी होता है। एक चीज़ होती है जो आप खुद करते हैं, जानबूझ के करते हैं। तो ये आपने खुद किया ना, नहीं, ये खुद कहाँ किया? आपने सर्जरी करवाई। सर्जरी करवाई, लेकिन चूंकि मेरे टेस्ट ही थे ऐसे, क्योंकि ये टेस्ट ऐसे थे कि जो मेरे हक में वो फीमेल की तरफ नहीं जा रहे थे, ठीक है? इंजेक्ट करने के बावजूद जो भी मेडिकेशन थी मुझे शेख ज़ायद में दी गई, मुझे सदर शालीमार हॉस्पिटल में दी गई, और हतमी फैसला यही लिया गया कि इसका जेंडर ही चेंज होगा। इस पर आपका खर्चा कितना आया है अब तक इलाज पे? हमारा कोई खर्चा नहीं आया। जब आप खर्चा वो आया है जो हमने प्राइवेटली टेस्ट पहले करवाया, जैसे कि किसी डॉक्टर के पास गए, उसने कहा जी ये टेस्ट कर लें, किसी डॉक्टर के पास गए, उसने कहा ये टेस्ट कर लें। जो सर्जरी हमारी हुई उसमें नहीं हमारा कोई खर्चा हुआ। क्या ये दुरुस्त है कि आपने ये फ़ैसला इसलिए भी किया कि घर का खर्च चलाने के लिए, घर वालों की कफ़ालत के लिए नहीं, आपने ऐसा फैसला बिल्कुल भी किया नहीं कि जी है। मैं ऐसा बिल्कुल भी लड़का नहीं है। बनकर देखें, काम काज करूँगा? तो अगर आप कहें मैंने खुद के लिए, अपनी वालदा के लिए, नहीं, बल्कि मैंने ये अपना हुक्म रब्बी समझ के। देखें, आप एक बंदे के पास जाते हैं, ठीक है, आपको कहता है जी ऐसे, 2 के पास जाएंगे, 3 के पास जाएंगे। अब हर बंदा तो झूठ नहीं ना बोलता, ठीक है? और सब डॉक्टर्स का यही कहना था कि भाई आपके हक में यही बेहतर है। चूँकि हार्मोन्स ही टोटली A to Z मेरे मेल में कन्वर्ट थे, जेनेटिकली मैं XY ही मेल हूँ, तो मैं फीमेल कैसे हुआ? ये बताओ कि जब ये सब आपकी सर्जरी, अभी आपके 2 और ऑपरेशंस होने हैं? हाँ जी, लेकिन वो बहुत ही मिनी टाइप हैं, वो कोई मेजर सर्जरीज नहीं है। वो भी एक मे बी 2 ना हो, एक ही हो, क्योंकि क्योंकि आपकी सर्जरी ये जो सर्जरी है ये तो काफ़ी तवील सर्जरी थी, 12 से 13 12 घंटे। से 13 घंटे की ये माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी थी। इसमें आपकी सिचुएशन क्रिटिकल भी हो सकती थी, आप ये रिस्क लेने के लिए तैयार थे? हाँ जी, बिल्कुल। मुझे आदि ये बताओ कि इस ऑपरेशन से पहले आप को लड़कियां ज़्यादा दिखने में अच्छी लगती थी या लड़के? लड़कियाँ। लड़कियां, लड़के नहीं? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी लड़के को आप अच्छे लगे हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। फैमिली में किसी को नहीं हुआ, कजन्स में से नहीं हुआ, तो भाई किसी को क्या होना था? ये सवाल मेरा आपसे भी है और आपकी वालदा से भी कि दुनिया में जब किसी को उतारा जाता है, हम अल्लाह की मखलूक हैं, हम मुसलमान हैं, तो क्या आपको उस पर यकीन नहीं था? एज अ गर्ल मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई, ठीक है, दुनिया को फेस करने की। जब आता था अजीब लगता था, देखने वाला तो यही कहता था ना अभी ये है ना ये वो है। तो तब भी मैंने यही कहा था कि अल्लाह पाक जो तुमने भेजा उस पर भी शुक्र, और अगर ऐसा हो जाएगा तो उस पर भी शुक्र। अच्छा, मुझे हादी ये बताओ कि ये तो सब इंजेक्शन से हुआ है ना कि आपके इस तरीके से ग्रोथ? नहीं, इंजेक्शंस तो कोई नहीं लिए गए, ये तो है कुदरती तौर पे।
अगर हम कोई कदम उठाते हैं या कोई फ़ैसला करते हैं, चाहे वो बच्चे की शादी का हो, बच्ची की शादी का हो, घर आप कहाँ रहते हैं, हमें इसकी बड़ी फ़िक्र होती है कि लोग क्या कहेंगे, लोगों की बातों की हमें बड़ी परवाह होती है। तो आपने बतौर वालदा बहुत बातें लोगों ने की हैं जो कि मैं सुन के ना, एक माँ हूँ, मैं बहुत रोई हूँ कि ये अल्लाह का फ़ैसला था। ये कोई माँ भी नहीं, जब ये मेरी बेटी थी तब भी ये मुझे बेटों जैसा ही लगती थी, अब ये बेटा है तब भी अल्लाह का शुक्र है। ये लोग बातें बनाते हैं, बनाते रहें, मुझसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अल्लाह की तरफ से था। कोई माँ ऐसे, मैं कहती हूँ कि जो लोग ये कहते हैं ना कि जिसने जानबूझ के ऐसा किया वैसे किया, मुझे वो माएँ, वो भाई, वो बाप एक बात बता दे कि करोड़ों आदमी हैं जिनके घर बेटे नहीं हैं, अगर कोई ऐसा करने लगे तो 10-10 वो सारे बेटे ही बना लें। मैंने बहुत धक्के खाए हैं कि किसी तरह ये सही हो जाए, किसी तरह, जिसके पास भी गई उसने यही कहा है भी अब ये काम बहुत आगे बढ़ चुका है, ये सही नहीं हो सकता। तो फिर मैं क्या करती? अब आप मुतमईन हैं? मैं मुतमईन हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि पाक परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है। ठीक है, आप हादी अब मुतमईन हो? अल्हम्दुलिल्लाह, और कैसा खुश भी हूँ, महसूस करते हो? बहुत खुश हूँ। और बाकी आपके किसी लड़के दोस्त को या किसी लड़की दोस्त को ये पता है कि आपने इस तरीके से सर्जरी कराई है, या कराने से पहले उनको ये पता था कि आप ये फ़ैसला कर चुके हो? नहीं, फैसला नहीं, बेसिकली मुझे जब से प्रॉब्लम है, मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स में से शायद ही कोई एक आधा हो कि जिसको ना पता हो, अदरवाइज तो सब जानते थे कि मुझे ये प्रॉब्लम जो है वो मैट्रिक से शुरू हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हम मौजूद थे म्यू हॉस्पिटल में और यहाँ पर हमारे साथ अब्दुल हादी भट्ट, जो पहले कमल शहज़ादी भट्ट थे, लेकिन अब सर्जरी के बाद इनकी जिन्स तब्दील हो चुकी है और इनका नाम भी, और इनकी वालदा से भी बात हुई और हमने सुना कि ये फ़ैसला इनको क्यों करना पड़ा कि हस्पताल में आके सर्जरी करवाई जाए और जिसके बाद जिन्स तब्दील हो। वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी स्टूडियोज़ में, और हमारे पास स्टूडियोज़ में जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे हादी के हवाले से और इस तरह के और जो दीगर केसेस हैं उन पे उनकी माहिराना राय जानते रहेंगे। मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ये एक तरह से एक शैतानी सोच को फ़रोग देना है और एक शैतान की तरक्की है। गेज जो होते हैं वो अपने आप को खास हैबिट में ज़्यादा सेटिस्फाई महसूस करते हैं। ऐसे ख़वातीन और मर्द हज़रात को सड़कों पे गाते बजाते देखते हैं। शी इज़ नॉट ऑफ दैट कैटेगरी। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग, और वक्फे से पहले आपने सुनी ये गुफ्तगू जो म्यू हॉस्पिटल लाहौर में हमारी हुई अब अब्दुल हादी भट्ट और पहले कमल शहज़ादी भट्ट इनका नाम था, जिन्स की तब्दीली की सर्जरी हुई और अभी भी ज़ेरे इलाज हैं। उनकी गुफ्तगू आपको सुनाने का एक मकसद ये भी था कि आप ये सुन पाएँ कि जो ये सर्जरी करवाते हैं या जो ये कदम उठाते हैं सर्जरी का, या आप कह लें कि फ़ैसला करते हैं, वो किस कैफियत में होते हैं और उनकी क्या सोच होती है। अब इसमें मज़ीद बात करने के लिए तारुफ तो हम पहले ही करा चुके हैं। हमारे साथ इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब हैं, डॉक्टर फ़रीद हैं, और मुल्तान में हमारे साथ मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हैं। इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, आपने अब्दुल हादी भट्ट जो पहले कमल शहज़ादी भट्ट थे, अब उनकी जिन्स तब्दील हो चुकी है, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। उनका ये कहना था कि उनको ये लगा, या उनकी ये राय या उनकी ये सोच है कि ये हुक्म रब्बी था, इस वजह से उन्होंने ये सब करवाया, या इसके लिए वो रजामंद हुए। आप क्या इससे इत्तफाक करते हैं? हमारे मुआशरे में बेशुमार लोग ऐसे भी हैं जो परफेक्ट मर्द हैं और परफेक्ट औरतें हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी जेंडर को जो है ना उससे आइडेंटिफाई नहीं करते जिस तरह उनको करना चाहिए। अब अगर इस तरीके से आप सिर्फ रूह की एक पुकार, जिसको आप खुद अज्यूम कर रहे हैं वो पुकार है, जो कि असल में रूह की नहीं बल्कि शैतान की पुकार है, उसके पीछे लग के अगर आप अपने पूरे के पूरे सिस्टम को बदलना चाहते हैं, उसके लिए आप साइंस टेक्नोलॉजी का सहारा लेना चाहते हैं, और जो अल्लाह ने एक आपका फिजीक जो है मर्द औरत की जो सेपरेट बनाई है उसके अंदर आप एम्पुटेशन करके या किसी चीज़ को एम्बेड करके अपने आप को चेंज करते हैं, मैं समझता हूँ ये तब्दीली खल्क जो है ये अल्लाह तबारक व तआला की फितरत के और उसके दीन के जो है बिल्कुल हिलाफ है। आपकी नज़र में ये गुनाह है? मेरी नज़र में बहुत बड़ा गुनाह है। हाँ, रेयर केसेस के अंदर, एक्सेप्शनल केसेस में कई बार तो ऐसा हो सकता है कि एक मर्द या एक औरत के अंदर दोनों तरह की जो है वो हार्मोन्स जो है डेवलप हो जाएंगे, उसके अंदर दोनों तरह की पेचीदगियाँ मौजूद हों। ऐसी सूरत में उसको उस तरफ शिफ्ट कर देना जिस जेंडर के ज़्यादा करीब है, समझता हूँ इसमें तो कोई मुदाइके वाली बात नहीं है। उसमें अपनी साइकोलॉजी का जिक्र दिया किया कि मेरी साइकोलॉजिकल इंक्लिनेशन जो थी वो मर्द होने की तरफ थी, इसकी वजह से मेरे अंदर जो ये रुझानात पैदा हुए। ठीक है, आपने कहा साइकोलॉजिकल इंक्लिनेशन। डॉक्टर साहब, अभी अब्दुल हादी भट्ट से जब हमारी गुफ्तगू आपने सुनी, उसमें भी उन्होंने कहा कि साइकाट्री एतबार से मुझे मेल करार दिया गया था। आपके पास ये आते रहे ट्रीटमेंट के लिए, सर्जरी से पहले भी 13 घंटे का तवील ऑपरेशन हुआ। क्या वाकई जो इनकी बताई गई तफसील है, जो वो हार्मोन्स की बात कर रहे थे और अपनी आदत की बात कर रहे थे, क्या ये सब दुरुस्त है?
ये एक बड़ा सेंसिटिव सा इशू है और अलामा साहब की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि ये वाकई बहुत रेयर केसेस में आता है। ठीक है। ये जो आप ऐसे ख़वातीन और मर्द हज़रात को सड़कों पे गाते बजाते देखते हैं